फाइनली आई एम डिवोर्स्ड। म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आकर हम लोग ने डिवोर्स ले लिया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल ऋषि ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें उसने कंफर्म किया है वो और हिमांशी अब डाइवोर्स्ड हैं एंड अब उनके बीच में ना कोई भी रिलेशन नहीं है एंड इनका डाइवोर्स का सीन ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है एंड 1 साल बाद फाइनली इन सारी चीजें खत्म हो गई है। लेकिन डाइवोर्स इन द एंड म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुआ है, इसीलिए हम लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि इन दोनों में से कौन गलत था और कौन सही। सो एज यू ऑल नो, ऋषि और हिमांशी दोनों ही बहुत फेमस कपल थे एंड इन लोगों को ना बहुत ज्यादा पसंद और फॉलो भी किया जाता था। हिमांशी ने अपना चैनल बनाया था दैट ग्लैम गर्ल के नाम से और उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है ऋषि से, तो ऋषि और उनकी फैमिली भी उसके चैनल पर आने लग जाते हैं और ये स्विच कर लेते हैं व्लॉगिंग पे। सो पूरी कहानी हम बाद में सुनेंगे, लेकिन इनिशियली जब इन्होंने डाइवोर्स फाइल किया था तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से नहीं था। उस समय पर बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था एंड हिमांशी घर छोड़ के चली गई थी और उस समय ऐसा लग रहा था दैट हिमांशी ने ना केस फाइल किया है ऋषि के खिलाफ। उसने क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे ऋषि पे, जो कि मेंटल हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड चीटिंग को लेके थे। तो क्रिमिनल चार्जेस लगाने का मतलब है कि ऋषि कभी भी अरेस्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि चीजें इतनी आगे पहुंची नहीं। तो यहाँ पर अगर ये केस और लंबा चलता तो वहां पे पता चल जाता कौन इस केस को जीत रहा है। एंड क्योंकि हिमांशी ने उस समय क्लेम किया था उसके पास सारे एविडेंस हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारा ट्रांजैक्शंस का प्रूफ है, तो वो कोर्ट में प्रूव कर सकती है कि वो सही है। लेकिन अब इन द एंड हमको देखने को मिल रहा है कि 1 साल तक प्रोसीडिंग्स चलने के बाद भी इन्होंने फाइनली म्यूचुअल कॉन्सेंट पर आकर डाइवोर्स ले लिया है। तो सारी चीजें यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है एंड बहुत सारे ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स कभी भी इनके फैंस को नहीं मिल सकते। लाइक हिमांशी बीच में जब दोबारा से इनके घर पे आई थी, क्या वो सच में अपना फ्लैट सेल करवाने के लिए वहां पे आई थी या फिर सीरियसली वो अपना रिलेशन ऋषि के साथ सही करना चाहती थी? क्योंकि ऋषि की सिस्टर निशी ने यही बोला था कि हिमांशी वहां पर अपना फ्लैट सेल करवाने के लिए आई थी और उसको ना डाइवोर्स फाइल करने से पहले पहले अपना फ्लैट किसी भी हालत में सेल करवाना था। दूसरा एलिगेशन पैसों को लेके लगा था। चोरी का इल्जाम हिमांशी पे लगाया गया था, जहाँ पे बोला गया था हिमांशी उनके घर का सारा गोल्ड लेके चली गई है एंड पैसों को लेके भी बहुत ज्यादा इनके बीच में स्ट्रगल हो रहा था। एलिमनी को लेके भी इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स शायद ही कभी मिल पाए, क्योंकि ऋषि अपनी साइड से थोड़ा बहुत बोलता रहता था लेकिन ये सारी चीजें उसने रिवील नहीं की। ऑल्सो हिमांशी कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं करती है सोशल मीडिया पे। बट लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअल में उस टाइम पर हुआ क्या था। हिमांशी और ऋषि दोनों की ही लाइफ सही चल रही थी, लेकिन ऐसा केवल सोशल मीडिया पे दिख रहा था क्योंकि इंटरनली इनके रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था और हिमांशी एंड ऋषि के ना कुछ टाइम तक व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया इनके बीच में क्या चल रहा है एंड देन सडनली ऋषि ने अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर दिया था, जहां पर वो क्लेम करता है हिमांशी उसको बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी और वो कुछ टाइम से अपने मायके पे रह रही है। उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज आती है दैट ये दोनों ना अलग अलग रह रहे हैं और ऋषि ना ये अपने चैनल पे कंफर्म भी करता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से हिमांशी इनके घर पर आती है एंड दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों एक नई स्टार्ट करते हैं बेसिकली। बट अब यहाँ पे डिफरेंस ये देखने को मिलता है, ऋषि मोस्टली अपना चैनल चला रहा था एंड हिमांशी अपने चैनल को अब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इनकी ऑडियंस भी खुश हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से हिमांशी ऋषि के ब्लॉग से गायब हो जाती है एंड तब फाइनली ये पता चलता है ऋषि के थ्रू ही दैट अब ये दोनों फाइनली अलग हो चुके हैं। और ऋषि ना अपने वीडियोस के थ्रू एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देता है हिमांशी पे। हिमांशी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन ऋषि कॉन्स्टेंटली ये कर रहा था एंड फाइनली हिमांशी भी एक वीडियो ड्रॉप करती है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया। जब वीडियो में मैं स्माइल नहीं करती थी, हंसती नहीं थी, क्योंकि जबरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई जाती थी। बोला जाता था कि ये लड़की तो मेंटली डिस्टर्ब है, ये तो पागल है। मतलब ये कि मैंने कितने कितने लाखों के ट्रांजैक्शंस जो है इनके अकाउंट में किए हैं। तो वहां पर वो ऋषि के एलिगेशंस का जवाब देती है और उसको अक्यूज करती है दैट ऋषि ने मल्टीपल टाइम्स हिमांशी पे चीट किया था, उसको मेंटली हरास किया। ऑल्सो ऋषि और ऋषि की फैमिली ने उसको प्रेशराइज किया था कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाने के लिए। एक तरीके से ऋषि और उसकी फैमिली हिमांशी को डोमिनेट कर रहे थे। एक बहुत सीरियस एलिगेशन हिमांशी ने लगाया था दैट ऋषि को ना ओपन मैरिज चाहिए थी एंड हिमांशी ऑब्वियसली इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद जब हिमांशी ये वीडियो ड्रॉप करती है
तो निशी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कमेंट्स लिखती है अपने यूट्यूब चैनल पर हिमांशी के लिए, पूरी तरीके से हिमांशी का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करती है। उस टाइम पर निशी ने कुछ इस टाइप के कमेंट्स लिखे थे, लाइक हिमांशी बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है दूसरी शादी करने के लिए, उसने शादी.com पे न्यू प्रोफाइल बना ली है। नाउ अगर आप लोग नहीं जानते हो, ऋषि की बहन निशी ये भी एक यूट्यूबर है एंड समवेयर ऋषि और निशी दोनों को हिमांशी की वजह से सपोर्ट मिला था, क्योंकि इनिशियली ये दोनों हिमांशी के चैनल पे आते थे। निशी को ना उसकी ऑडियंस बहुत बार ऐसा बोलती है दैट हिमांशी की वजह से वो इतनी फेमस हुई है, और निशी हर बार इस चीज को डिनाई कर लेती है। उल्टा उस टाइम पर उसने हिमांशी को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हिमांशी की वजह से ही उसको दूसरा चैनल स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि हिमांशी ना सारे नाइस कमेंट जितने भी निशी को लेके उसके चैनल पे आते थे वो सारे कमेंट्स को डिलीट कर देती थी। सारी चैलेंज वीडियो, कुकिंग वीडियो, ये सारे वीडियोस में मेरी तारीफ होती थी, ये कमेंट्स हटवा देती थी। तो ये रीजन था जिसकी वजह से निशी को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ा। नाउ जिन लोगों को नहीं पता है, निशी का पहले एक यूट्यूब चैनल था, लेकिन वो उस चैनल को चला नहीं पाई थी, इसीलिए उसने उसको बंद कर दिया था। लेकिन जब ये हिमांशी के चैनल पे आने लगी तो ऑब्वियसली लोग इसको पसंद करने लगे, क्योंकि ये हिमांशी की फैमिली थी और वहां से ना इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल दिया, और जब इसने अपना यूट्यूब चैनल खोला था उस टाइम पर भी हिमांशी इसके चैनल पे आती थी। हिमांशी बेसिकली अपना चैनल तो चला ही रही थी, इसका चैनल भी चला रही थी। यूट्यूब के पैसों को लेके भी इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, क्योंकि निशी कॉन्स्टेंटली अपने कमेंट्स में ये कह रही थी जितने भी शादी के ब्लॉग्स थे या जितने भी ब्लॉग्स में वो लोग आए थे, उसकी फैमिली आए थे, तो उनका एक भी रुपए हिमांशी ने उनको नहीं दिया है, तो उसका पैसा भी हिमांशी को पे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हिमांशी उनसे पैसा मांग रही है, उनके घर का गोल्ड लेके चली गई है और ऊपर से एलिमनी भी मांग रही है। निशी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, व्हाई डिड शी कम बैक बिकॉज शी वांटेड टू सेल हर फ्लैट। वो कौन सेल करता अगर केस कर देती। एज माई फादर एंड ब्रदर हैव कॉन्टैक्ट्स, तो उसको कोई बकरा चाहिए था, उसके काम बन जाए। आफ्टर दैट शी स्टेड 3 months, देन सारा गोल्ड लेकर चली गई। द वन विच वी गेव हर ऑन मैरिज, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, बट आपको इतना पैसा क्यों चाहिए, जस्ट फॉर रिवेंज। एंड लाइक आई सेड बिफोर, इनका डाइवोर्स पहले म्यूचुअली नहीं था, हिमांशी ने इन पर केस कर दिया था। उसके बाद ना निशी और निशी की फैमिली ने बहुत कोशिश की हिमांशी केस वापस ले ले एंड कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन उस टाइम पर ना हिमांशी इनको इतने इजीली जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने बहुत ज्यादा सफर किया था। निशी के अकॉर्डिंग उसके पास बहुत पैसा है, शी कैन प्ले कोर्ट फॉर 10 years। हमारे पास होता तो एलिमिनी भी दे देते, बहुत कुछ नहीं है, शी टुक इट ऑल एंड डिमांड्स तो अभी बताई नहीं है व्हाट ऑल शी इज डिमांडिंग। हिमांशी ने एलिमिनी डिमांड की थी, खुद करोड़ कमा के बैठी है बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट एंड टाइम। हु वाज शी, असली ग्लैम गर्ल हमने बनाया। माई ब्रदर इंक्रीज्ड हर वैल्यू, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था ब्लॉक करने का। ऐसे बहुत डीमीनिंग चीजें हैं जो मैं भी बोल सकती हूँ, बट आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी। एंड ऋषि पे ना इस केस की वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा था, क्योंकि हिमांशी ने पेटिशन फाइल किया था जिसमें इस केस को लखनऊ से जयपुर ट्रांसफर किया गया था और ये पेटिशन एक्सेप्ट हो गई थी। तो इस वजह से ऋषि को हर महीने जयपुर जाना पड़ता था। इन ट्रिप्स पर ऑब्वियसली उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन अब ऑब्वियसली जिन चीजों को लेके झगड़ा चल रहा था, लाइक पैसा, एलिमनी, गोल्ड, इन चीजों पर भी एग्रीमेंट्स बन गए होंगे एंड दोनों ही पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया होगा, इसीलिए केस खत्म हो गया एंड अब ये लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। सो इट्स काइंड ऑफ सैड, क्योंकि एक टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस कपल था सोशल मीडिया का एंड आज की डेट पे ये दोनों अलग हो चुके हैं, अब एक साथ नहीं है। ये चीज हमें बहुत बड़ी सच्चाई बताती है, जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, अंदर ही अंदर कहानी बहुत अलग होती है। सो आप लोगों का इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।